सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज सुंदर साज सतगुरु परम विनय गुरु प्रणाम स्मरण जिनके नाम श्री राम रतन सतगुरु मेरे आठों सकल करे चरणों में तीर्थ करो पर प्राणनाथ मूलपति श्री राज शुभ नाम श्यामा को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम बोलो श्यामा प्यारे जय सतगुरु जय बोलो श्यामा जय शांति आप सबको जिसकी है आज दुनिया दीवानी जिसकी है आज दुनिया दीवानी तेरा दीदार जब हमें होता है जाग जाता नसीबा जो सोता है तेरा दीदार जब हमें होता है जाग जाता नसीबा जो सोता है समझ जाती है ये जिंदगानी जिसकी है आज दुनिया दीवानी समझ जाती है ये जिंदगानी जिसकी है आज दुनिया दीवानी मेरे गुरुवर की सूरत नूरानी जिसकी है आज दुनिया दीवानी तेरी भक्ति के गीत हम गाएंगे मन के अंधकार सारे मिटाएंगे तेरे भक्ति के गीत हम गाएंगे मन के अंधकार सारे मिटाएंगे तेरी महिमा परमात्मा ने जानी जिसकी है आज दुनिया दीवानी तेरी महिमा परमात्मा ने जानी जिसकी है आज दुनिया दीवानी दीवानी मेरे गुरुवर की सूरत रानी जिसकी है आज दुनिया दीवानी जो भी श्रद्धा से गुरुवर को धाता है उसके मन का कमल खिल जाता है जो भी श्रद्धा से गुरुवर को धाता है उसके मन का कमल खिल जाता है उठ जाती है उलझन पुरानी जिसकी है आज दुनिया दीवानी मिट जाती है उलझन पुरानी जिसकी है आज दुनिया दीवानी मेरे गुरुवर की सूरत रानी जिसकी है आज दुनिया दीवानी दीवानी मेरे गुरुवर की सूरत
दीवानी, जिसकी है आज दुनिया दीवानी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। आप सबको पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। इस दिन किसके लिए है? ये सदगुरु को समर्पित है। वैसे तो पल पल सदगुरु को शुक्राना है, म्यूट कर ले वीडियो। चलिए, अब हम देखते हैं कि हमारा गुरु पूर्णिमा का पर्व है, तो ये विशेष रूप से अपने सतगुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण करते हैं। तो वैसे तो पल पल सतगुरु के शुक्राना है, उनके चरणों में समर्पण, लेकिन फिर भी हर चीज का जैसे विशेष दिन होता है, तो ये आज सतगुरु का विशेष दिन। तब सतगुरु के बारे में महाराज जी ने कहा है कि किसको सतगुरु बनाना चाहिए। सतगुरु की महिमा बहुत ही महान है महाराज जी। कह रहे कि सतगुरु वाको कहिए जो अगम के लेकर हद बेहद सजे समझाए के भारी। तो सतगुरु की पहचान के लिए महाराज जी ने बहुत सारी चौपाइयां दी हैं, तो हमें उनसे पहचान करके सतगुरु की पहचान करनी कि सतगुरु है किसको सतगुरु कहा। तो एक आता है गुरु, यानी गुरु भी कई तरह के होते हैं, एक लौकिक गुरु और एक पारलौकिक। तो लौकिक गुरु है, लौकिक गुरु भी कई होते हैं, जैसे भाई माता पिता हुए, टीचर हुए, या जिससे भी हमने कोई शिक्षा लेते हैं तो वो गुरु के संज्ञा दी जाती है, लेकिन उसको सतगुरु नहीं कहा। सतगुरु को गुरु भी कह सकते हैं और सतगुरु भी कह सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि सतगुरु अक्षर का भी ज्ञान देते हैं, संसार का भी ज्ञान देते हैं, संसार में रहना सिखाते हैं और हमें अपना पारलौकिक ज्ञान। तो इसलिए सतगुरु को सतगुरु ही कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं। लेकिन जो लौकिक ज्ञान देने वाले हैं उनको सतगुरु के उपमा दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वे लौकिक ज्ञान देते हैं और जो सत्य का ज्ञान देते हैं वो है सत्य। तो जैसे सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना, यानी सत्य को अनेक प्रकार, तो परमात्मा के गुणों को अपने अंदर उतारना, आत्मसात करना, अपनी कथनी करनी और रहनी उनके अनुकूल होना, तो वो है सत्य। तो इसी तरह से ये है हमारी गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा क्या है? यानी गुरु के आचरण में अपने आप को ढालना। और सतगुरु क्या है? वो सत्य जो परमात्मा के द्वारा ही दिया जाता है। तो अब जैसे हमारे जो तारतम ज्ञान मिला है, तो तारतम ज्ञान किससे मिला है? आए तो धाम देवी सतगुरु का चोला धारण करके यहाँ पर अनंत रूप कई रूपों में आए हैं, जैसे ब्रज हुआ, रास हुआ। लेकिन अब जो जागने का ज्ञान लेकर आए तो गुरुदेव चंद जी महाराज जी है ना, प्राणनाथ जी महाराज जी, फिर हमारे शेष वाले रामचंद्र महाराज जी और परमहंसों के रूप में। तो देखते हैं तो अलग अलग चोले, लेकिन इन सबके मूल में देखते हैं तो देने वाला कौन है? धाम। तो इसलिए इंद्रावती ने सकीना कहा कि सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनी से चल संबंध मेरा ज्ञान से साथी में सदा। तो इन सबके बीच अंदर क्या है? एक धाम धनी की ऊर्जा कार्य करती है, तो वो ही ऊर्जा हमारे सतगुरु है ना। लेकिन जो तन से जो क्रिया होती है तो उस तन को भी शोभा। तो अब ये देखते हैं कि गुरु पूर्णिमा यानी पूर्णिमा के दिन, जैसे महीने के दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो जब तक हम अज्ञानता में थे है ना, जब तक हम जीव अवस्था में थे, तो हमारे लिए से पूछे तो कृष्ण पक्ष ही चल रहा, अंधकार ही था। हमारे जीव के चाहे 10 इंद्रियां ले लो, 4 अंतःकरण ले लो, सब में घोर अंधकार छाया हुआ। लेकिन जैसे ही नाम लिया और सतगुरु महाराज जी की शरण में आए, तो जैसे चंद्रमा अपनी एक एक कला को बढ़ाता है, बढ़ते बढ़ते कहाँ पर वो पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है। तो इसी तरह से जब से हम सतगुरु की शरण में आए हैं, तो दिन प्रतिदिन हमारे अंदर वो परमधाम के ज्ञान का उजाला बढ़ता है। और एक दिन जब ऐसा होता है कि 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण और सूरता उस प्रेम रस में लीन होती है, जीव के अंदर भी जागृति आ जाती है, तो वो ही होती है हमारी गुरु, यानी सतगुरु के संग जब हो, तो नित्य प्रतिमुख से उस आनंद में मस्त रहेगी, नित्य प्रति दीवानी है ना। तो यही इसका सार है। लौकिक दृष्टि से देखें तो ये भाई जो हमारे वेद व्यास जी, उन्होंने 4 वेदों का संकलन किया था आज के दिन, इसलिए। लेकिन हर एक अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करता है। तो जब आत्मा के अंदर वो प्रकाश आ जाए है ना, वो परमधाम का प्रेम इश्क आ जाए, तो सही पूछे वो ही क्या है? गुरु पूर्णिमा। और जब किससे होता है? वो सतगुरु। ठीक है, तो सतगुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव, इसलिए कहा गया है कि सतगुरु तुम कंचन, तुम पारस, तुम चंदन परमान,
समान है। तुम पंचायत है ना, तुम पारस जो इस लोहे रूपी चीज को है ना पूर्ण बना के अपने परम धाम की खुशबू चंदन की तरह महका दिया है ना, और अपने आप जैसे प्रकाश में है, तो इसी तरह से अपने लोगों को भी उस प्रकाश में लाकर अपने सामने बना। तो जब सदगुरु की महती की कृपा होती है, अभिषेकता इस अवस्था में पहुंचती है, तो तब उसके लिए ये सदगुरु की ये ऐसा कार्य तो केवल हमारे सदगुरु हैं। ऐसे सदगुरु के मेरा बहुत ही प्रति प्रणाम जी। मुझे ऐसा आज गुरु पूर्णिमा है, सभी सुंदर साथ ने जो मतलब भाई अपने अपने गुरु के पास गए, तो हमें कैसे अपने गुरु की पहचान करनी, क्योंकि जब तक हम हैं जीव भाव में तो हम इस तन को ही गुरु मान रहे, इस तन को ही सतगुरु मान रहे। लेकिन जब हम इससे थोड़ा ऊपर उठेंगे तो उस ज्ञान से पहचान करेंगे, तो जब आत्मा ये ऊपर उठेगी थोड़ा सा, तो तब देखेगी कि ये गुरु और सतगुरु क्या है। तो यानी कि परमात्मा और सतगुरु में कोई फर्क नहीं है, और तन कोई सतगुरु नहीं होता, क्योंकि तन जो हो तो ये तो जैसा हमारा 5 तत्वों का ऐसा ही गुरु का, लेकिन हमें उसके अंदर पहचान क्या करनी। हमारे लिए जैसे हमारे सतगुरु महाराज जी श्री राम रतन जी महाराज जी थे, इंद्रावती सखी थी, तो उनके अंदर में जो वो आवेश रूप में जो है परमात्मा का प्रकटीकरण, उस ज्ञान का जो प्रकटीकरण हुआ, तो वो सतगुरु है। जब आत्मा के नेत्र खुले, आत्मा ने उन शब्दों से उस परमात्मा की पहचान करी कि मेरी रतनबाई सखी के अंदर कौन बोल रहे, मेरी इंदिरा सखी की पति के अंदर कौन बोल रहे। तो जब आत्मदृष्टि खुली तो तब पहचान करी इन शब्दों के द्वारा। कहा तारा सतगुरु महाराज जी ने, नामधनी ने कहा था मूल विलाय में कि मैं इसी तन में आऊंगा, इस मिटने वाले तन में ही आऊंगा, तुम्हारे जैसे ही मेरे शरीर होंगे, लेकिन मेरी इस आरती कौन समझेगी, वो परम आत्मा समझेगी, जिसकी आत्मदृष्टि खुल चुकी होगी। क्योंकि हमारी जो वाणी है तो ये संकेतों में ही तो है, लेकिन ज्ञान कहाँ का है, ये साक्षात मेरे पिया जी के मुख से अवतरित ज्ञान है। तो जब इस जीव की आत्मदृष्टि खुल जाएगी, तो इस वाणी के द्वारा जब वो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कर लेगा, तो जिस तन के अंदर आवेश रूपी ये ज्ञान प्रकट हुआ, तो वो सतगुरु है। जो उसके अंदर से जो शब्द निकल रहे, उन शब्दों की पहचान जब मेरी आत्मा कर लेगी, तो वो सतगुरु है, वो मेरे धाम धनी है। क्योंकि ये कहाँ की बात कह रहे, आत्मा जब अपने नेत्रों से, कानों से सुनेगी, जब आत्मा के कानों से सुनेगी, उसे पहचान होगी कि ये तो शब्द, ये तो मेरे धाम धनी के शब्द हैं, साक्षात मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुख से प्रकटीकरण वाले शब्द हैं। तो आत्मा को जब पहचान हो जाएगी, तो उसके लिए ये चोला भी पूजनीय हो जाएगा, जिस चोले के अंदर बैठकर साक्षात मेरे धाम धनी क्रिया कर। तो हमें गुरु में और सतगुरु में अंतर देखना। गुरु तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सतगुरु किसे कहा, जो सत्य ज्ञान देने वाला, जो इस मिटने वाले से हमें उस अखंड की खबर दे रहा, तो वो सतगुरु है। तो यहाँ इंद्रावती जी ने कहा कि सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं, सनमन मेरा याही, सो मैं ताते सदा सुख लगूं। तो इन शब्दों की पहचान करके कि ये तो मेरे धाम धनी के आवेश रूप से प्रकट हुए शब्द हैं, ये तो मेरे आत्मा के पति के शब्द हैं, तो वे सतगुरु हैं। और फिर जिस तन में बैठकर उन्होंने ये अवतरित ज्ञान करा, जिसे रतनबाई सखी का चोला था, तो वो हमारे लिए तन भी पूजनीय है। मानिक सखी जी, आप बोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा।
मेरे सतगुरु महाराज। हाँ, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि जैसे हमारे सतगुरु हैं, जो आज हमें कहते हैं जैसे सतगुरु के हैं, जो हमें सत्य ज्ञान दे रहे। सत्य ज्ञान तो यही है जो हमारी चेतना को भी ले जाके, जैसे हमारी चेतना है ये परमात्मा के साथ मिलकर इस ज्ञान को सुन के यह भी जाके चेतना परमात्मा जैसी हो जाएगी, जब तो प्रतिबिंब मिलेगा वो सत्य ज्ञान सुन के मिलेगा, जो आज इसके अंदर बन रहा, जो आज महाराज जी सुना रहे, इसके 25 पक्ष बना रहे, तो वो आज हमारे अंदर जो बन रहा, तो ये हमारे अंदर जो बन रहा, तो जो हमारे जैसे शेरपुर वाले महाराज जी थे, तो इन्होंने अपने तप बल से, अपनी साधना से, अपने त्याग से, अपनी भक्ति से जो वो तप करे और वो अपनी मन की पल पल बलि दी, शरीर भी तपाया, सारी चीज तपा के, और आज में कैसे बन गए जैसे राज जी महाराज जी, जैसे परमधाम, जैसे गुम्मट जी बैठे नहीं नूरी चोला, तो वे नूरी वो अंदर से नूरी तो थे, आत्मा तो थी नूरी, लेकिन वो ज्ञान से हटाई, लेकिन ये शरीर भी उन्होंने बिल्कुल नूरी बना लिया, पवित्र बना लिया। एक जो महाराज जी ने कल बताया वस्त्र धारण करे, वस्त्र धारण कर, जैसे हमने वस्त्र धारण कर, लेकिन महाराज जी को तो बिल्कुल नूरी है, पवित्र है, वो तो बिल्कुल सफेद हो गया राज्य महाराज जी के ढाल, जामे की ढाल चोला। और जो हमारे हैं, हमारा जो ये दाग लगे हुए थे चोले पे, तो इसे हमारे महाराज जी जो अपने तप बल से, अपनी भक्ति से प्राणनाथ जी को रिझाया, इंद्रावती को रिझाया, तो उस रिझाने से आज हम जो उनकी शरण में आए, तो हमें वही ज्ञान सुना सुना के जो उन्होंने पाया, आज हमारे में दाग हट रहे, हमारे से नहीं हटते। आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी? आवाज कोई नहीं, बोलते रहो आप, सही आ रही है आपकी आवाज। हाँ, प्रणाम जी। यही कहना था मुझे, अपने गुरु महाराज जी ने अपनी शरण में लिया, जो आज अपने समान करा मेरे मालिक। बस आपसे बस क्या कहूँ मेरे परवरदिगार, यानी हम तो पता नहीं कहाँ जाकर गिरते, आज आपने हमें एक पल समझाया, अपना समय भी दिया, सुंदर साथ ने भी दिया, सबने आज समझा समझा तो उत्ते की ढाल पढ़ा पढ़ा का आज मेरे राज जी महाराज जी हमें अपने परम धाम ले जा रहे हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। आज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम, प्रणाम। सबको पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई सब सुंदर साथ को। मैं भी ये जो सतगुरु मेरा श्याम जी जब से बोल रहे हैं, मैं इसको थोड़ा गा के बोलूं, मेरी यही इच्छा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आवाज ठीक आ रही है ना? ये अच्छी आ रही है आपकी आवाज। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निस चरण रहूं, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निस चरण रहूं, सनमंद मेरा यही तो मैं ताते सदा सुख ले हूँ, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निस चरण रहूं, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निस चरण रहूं। ये जो माया लोक चोर सब त्रिगुण को विस्तार, ये जो माया लोक चोद सब त्रिगुण को विस्तार, ए मोह ते उपजे, ए मोह ते उपजे, ताथे छूटत नाही विकार, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निस चरण रहूं, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निस चरण रहूं, सनमंद मेरा यही सो मैं ताद सदा सुख ले हूँ, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निस चरण रहूं, शून्य निराकार पार को खोज खोज रे कई हार, शून्य निराकार पार को खोज खोज रे कई हार, बहुतों समुद्र ढूंढिया
बहुतों बहुविध ढूंढिया पर किया न किन निर्धार। सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनित चरण रहूं। सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनित चरण रहूं। ये माया जग सोई जाने क्यों कर समझे और। ये माया जग सोई जाने क्यों कर समझे और। बुद्ध जी के रोशन थे, बुद्ध जी के रोशन थे, प्रकाश हुए सब ठोर। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनित चरण रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनित चरण रहूं। ब्रह्म षष्ठ जाहिर करी बुद्ध जी इत आए। ब्रह्म षष्ठ जाहिर करी बुद्ध जी इत आए। अक्षरातीत को आनंद, अक्षरातीत को आनंद सब सुख दियो बताए। आपका माइक म्यूट हो गया दीदी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं उस आत्मा जो पूर्ण परमात्मा ने अपनी सब आत्माओं को जगाया और अपने पूर्ण परमात्मा ने अपना आवेश अपना प्रकाश दे करके श्री राम रतन महाराज जी के चरणों को, उसकी धरती को पवन बनाया और उसकी आत्मा ने रतनबाई सखी ने हम सब सखियों को और चंचल बाई सखी को और चंचल बाई सखी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सखियों को जगा रही हैं और उस पवन धरती के बारे में, उन सतगुरु के बारे में जो ज्ञान दे रहे हैं। और आज हमें यहाँ हद से बेहद का और परम धाम के बारे में बताया है। मैं उस चंचल बाई के सखी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और एक भजन में अपने सतगुरु की महिमा के उसमें बोलना चाहती हूँ और वंदना बोलना चाहती हूँ। ऐसी मेरी चंचल बाई के चरणों में मेरा कोटि कोटि। आओ सतगुरु आओ गुरुवर मेरे, माला डालू तेरे तुम्हें धाम। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर मेरे, माला डालू तेरे तुम्हें धाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। बहुत दिन से थी इच्छा हमारी, गुरु आऊंगी शरण तुम्हारी। बहुत दिन से थी इच्छा हमारी, गुरु आऊंगी शरण तुम्हारी। आज सन्मुख खड़ी द्वार तेरे पड़ी, मन लगाऊं। आज सन्मुख खड़ी द्वार तेरे पड़ी, मन लगाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर मेरे, माला डालू तेरे और तुम्हें धाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। है मझधार नैया हमारी, होवे पार जो कृपया तुम्हारी। है मझधार नैया हमारी, होवे पार जो कृपया तुम्हारी। है मझधार नैया हमारी, होवे पार जो कृपया तुम्हारी। पार नैया करो कष्ट सारे हरो,
सज झुकाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर मेरे, माला डालूं तेरे तुम्हें धाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। है मझधार नैया हमारी, होवे पार जो कृपया तुम्हारी। है मझधार नैया हमारी, होवे पार जो कृपया तुम्हारी। ओ नैया पार करो, कष्ट सारे हरो, सच्चे आनंद को पाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। क्या दक्षिणा दूं मैं तुम्हारी, कोई चीज नजर नहीं हमारी। प्रेम प्रसाद है, भाव ही सारे है, सच्चे आनंद को पाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर मेरे, माला डालो तेरे तुम्हें धाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। द्वारे पे तेरे ये अंगनाए आए, शीस चरणों में अब ये झुकारी। तेरे द्वारे पे अंगनाए आई, शीस चरणों में अब ये झुकारी। तो क्षमा कर दीजिए, कष्ट हर लीजिए, सच्चे आनंद को पाऊं। कष्ट क्षमा कर दीजिए, कष्ट हर लीजिए, विनय सुनाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर मेरे, माला डालूं तेरे तुम्हें धाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सखियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी जय गुरु महाराज की जय गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।